हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गया हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके। तो फिलहाल के लिए सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। तो वीकेंड में थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसके लिए आज संडे है, आज की रात को मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि फ्राइडे को मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया था। निफ्टी का फ़िलहाल अभी सिनेरियो क्या है, निफ्टी में इतना डाउनफॉल क्यों आ रहा है, वो सब रीजंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको अपने पीएनएल सेक्शन में लेके चलता हूँ। तो ये है मेरा पीएनएल फॉर द डेट ऑफ 20 को, जो मैंने फ्राइडे को जो ट्रेड लिया था वो था मेरा पीएसपी प्रोजेक्ट्स में 35 क्वांटिटीज़। तो इसमें कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ है। मेरे लॉस को मैंने -0.6 आर पे अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे निफ्टी थोड़ा बेयरिश दिखने लगा आफ्टर द मिड डे। तो उसकी वजह से मैंने इस ट्रेड को अपने एसएल तक जाने का वेट नहीं किया, मैंने बीच में ही इसको ट्रेड को कट कर लिया। तो मुझे लगभग -0.6 आर का लॉस हुआ है फ्राइडे को। तो पहले हम ये चर्चा करेंगे कि पीएसपी प्रोजेक्ट में ऐसा क्या सिनेरियो बन रहा था कि मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में अच्छा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसपी प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे। तो लेट मी गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वही सिनेरियो, कुछ नहीं। मेरा जो एनालिसिस में टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके करता हूँ कि फ़िलहाल तो ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने अपने मंथली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस बैक दे रहा था। डायरेक्टली कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे मुझे वीसीपी स्ट्रक्चर दिख रहा था अलॉन्ग विद सम वॉल्यूम कंट्रैक्शंस। तो अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक आया है, ये वाला एरिया, अलॉन्ग विथ वॉल्यूम स्पाइकिंग इन द कैंडल। तो इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था इस कैंडल में। तो ये था मेरा मेजर स्विंग हाई सप्लाई, क्योंकि मुझे पता है जब स्टॉक यहाँ तक जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से रिएक्ट करने वाला था। तो मेरा प्लान था कि यहाँ पे जो वीसीपी बना है प्राइस ने, ऐसे फर्स्ट काउंटर लेग अप करेक्शन, सेकंड लेग अप करेक्शन, थर्ड लेग अप करेक्शन, देन अ साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन। फिलहाल मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन मेरा ट्रेड उस दिन थोड़ा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे प्राइस मोमेंटम दे देगा। जिस तरह से सप्लाई के आसपास चिपक के बैठा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये उसी दिन फ्राइडे को ही मोमेंटम दे देगा। लेकिन ड्यू टू निफ्टी फॉलिंग ड्रेस्टिकली, अगेन निफ्टी फॉलन बाय -1.5%, सो विच इज़ वेरी बैड फॉर एज ए स्विंग ट्रेडर। तो उसकी वजह से मेरा एंट्री यहाँ पे था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। आज यू गाइज नो दैट मार्केट इज ब्लीडिंग जस्ट लाइक एनीथिंग। तो ये मेरा छोटा सा एक ट्रेड प्लान था इस स्विंग हाई सप्लाई के आसपास, तो जो प्रोबेबली नहीं हुआ। फिलहाल मैं इस स्ट्रक्चर को देख के इस ट्रेड को प्लान किया था, क्योंकि नीचे कोई इतना बड़ा डिमांड जोन नहीं है, कोई अनटेस्टेड डिमांड जोन नहीं है। तो जस्ट यही एक दिख रहा है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके गया है। तो प्राइस जो यहाँ पे कंट्रैक्शन कर रहा था, तभी से मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया था। लेकिन मैंने जब ये 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, अगर आप वही टाइम पे देखोगे, निफ्टी थोड़ा डाउन जाने लगा, तो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया। तो फिलहाल के लिए ये है वो फ्राइडे का ट्रेड मेरा, जिसमें मुझे लगभग 500 550 का लॉस हुआ है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि उस दिन मैंने गलती क्या किया था, मैंने एक बड़ी गलती किया था कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स रहता है फॉर अ पर्टिकुलर वीक। तो उस दिन वो वीक का जितना भी ट्रेड मैं लेता हूँ वो सब क्राइटेरियाज फुलफिल हो गया था। लेकिन फिलहाल मैंने उस दिन क्या किया था कि अपने एक रूल को तोड़ के, ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड था। एक्चुअली मुझे फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेना था, जस्ट मुझे सेटअप अच्छा लगा तो मैंने इसलिए ट्रेड ले लिया, जो कि मार्केट ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से तो नहीं, फिलहाल बोलूँगा कि मार्केट ने मुझे पनिश किया है अपने रूल को तोड़ने के लिए। सो यहाँ पे एक चीज़ मेरे अंदर मैंने मार्क किया फ्राइडे को, दैट इज़ इनडिसिप्लिन। आज ए स्विंग ट्रेडर, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसी प्रॉफिट को हमें बचा के रखना होता है जब मार्केट ड्रास्टिकली
डाउन मूव करता है। तो दिस वन वाज अ लेसन फॉर मी फॉर बीइंग इनडिसिप्लिन। मुझे उस दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ये तो ट्रेड में लॉस होने की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मुझे इस ट्रेड में ग्रीड होता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता टिल माई एसएल। लेकिन बीच में ही जब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मैं अपने रूल्स के बाहर जाके ये ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैंने तुरंत ही स्टॉक को एग्जिट कर लिया। that to be taking a lesson that market has taught me lesson today not to be indisciplined. So be strict upon your rules। कुछ भी क्राइटेरिया आ जाए, कुछ भी कितना भी बढ़िया सेटअप आ जाए, लेकिन हमें इनडिसिप्लिन नहीं होना है। ये मुझे मार्केट ने सिखा दिया फ्राइडे को। तो ये था बेसिकली, एक ही ट्रेड लिया हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा PNL है जीरोदा का। तो एक ही ट्रेड लिया था, 537 का लॉस हुआ है। दैट्स अ वेरी माइनर लॉस, आई विल से दैट। जो इतना लॉस मैं लेता हूँ जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल ट्रेडिंग, दैट जितना लॉस तुम ले सकते हो उतना ही लॉस लो। उससे ज़्यादा का लॉस होगा। लॉसेस के लिए मार्केट में एक ही चीज़ का हम गारंटी दे सकते हैं, दैट इज़ हमें कितना लॉस होगा। प्रॉफिट के लिए बहुत ही अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन द वन थिंग विच वी कैन कंट्रोल एंड अंडर दैट इज अंडर अवर सर्कमस्टेंसेस, दैट इज लॉस। कितना लॉस हमें होगा एक ट्रेड में, वही हम डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कितना मूव आएगा मार्केट, कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये था PSP में जो मेरा लॉजिक था ट्रेड लेने का। नाउ आई एम कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी में हमें फिलहाल बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिल रहा है ड्यू टू सम रीजंस। नाउ मैं कुछ रीजंस आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि निफ्टी में इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है। अगर हम पहले देखेंगे तो निफ्टी में फॉल आ रहा है ड्यू टू FII सेलिंग। ओके, निफ्टी में फॉल आ रहा है FII सेलिंग की वजह से। FII सेलिंग की वजह से फॉल आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि निफ्टी में फॉल, निफ्टी में नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखोगे, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, तो ये जो ईयर एंड का टाइम होता है, इस ईयर एंड टाइम में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना सारा मनी निकाल के कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये है वीकेंड का समय। तो वीकेंड की वजह से वो जब छुट्टियां मनाने जाते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर, ये जो बीच है दिसंबर और जनवरी का एवरी ईयर, तो इसकी वजह से बहुत सारे FIIs सारे के सारे अपने फैमिली को टाइम देते हैं, छुट्टी में जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। तो उन्हें कोई झंझट नहीं चाहिए कि नहीं मैं होल्ड किया था कि स्टॉक गिर गया या इंडेक्स गिर गया, मार्केट ने आज क्रैश कर लिया, मार्केट में इतना फॉल आया। उन्हें वो सब झंझट में नहीं पड़ना है। उन्हें बस एक पीस ऑफ माइंड चाहिए कि वो ईयर एंड और न्यू ईयर को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी वजह से वो अपना पोर्टफोलियो खाली करके जाते हैं। जब उनका वीकेंड ख़त्म होता है, ईयर एंड सेलिब्रेशंस ख़त्म होता है, तब वो कम बैक करते हैं। तो ये मेजर 2 रीजंस आर दिस। तो जिसकी वजह से हमें निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। तो मैं फ़िलहाल यही सजेस्ट करूँगा कि जिस भी डायरेक्शन में कोई ट्रेड कर रहा है तो सोच समझ के ट्रेड करिए फ़िलहाल के लिए। तो स्विंग ट्रेड, एज ए स्विंग ट्रेडर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ये तो हमारे फेवरेट सिनेरियो नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो मैं तो कैश बैठने वाला हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ओपनली पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, जस्ट A+ सेटअप में ही ओनली पोजीशंस बनाऊंगा। एंड आई एम प्लानिंग टू प्ले इन द डाउनवर्ड ट्रेंड्स ऑल्सो। तो देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। तो कमिंग टू निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी में हमें क्या दिखता है कि ये जो 4 जून को जो फॉल आया था, यहाँ पे जो सप्लाई था वो फिलहाल के लिए एक्ट कर रहा है आज सपोर्ट। तो बेसिकली दिस रीजन इज नोन एज ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि जब भी एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक जिस डायरेक्शन में उसको काम करना चाहिए, जब वो उसका उल्टा करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। दैट मीन्स अगर आप ब्रेकर ब्लॉक समझोगे तो यहाँ से एक फॉल आया था, दैट मीन्स दिस वन इज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच किया तो प्राइस को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ये ना करके प्राइस ने क्या किया, इसे तोड़ दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऐसे गया, फिर आके फॉल करके यहाँ से ही एक बाउंस बैक दिया। दैट मीन्स दिस
bearish order block now is converted into a bullish order block, so this is known as breaker block. so इसी वजह से मैं तो फिलहाल के लिए निफ्टी तो हमें डाउन दिख रहा है, लेकिन हम एकदम ही डाउन ट्रेंड अभी फिलहाल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक लो प्रोटेक्टेड है। तो जब तक ये लो प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक निफ्टी साइडवेज एक्शन दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में तो मेरा व्यू एकदम ही बेयरिश नहीं है ने। हाँ, मेरा व्यू बेयरिश था जब निफ्टी ने यहाँ पे शॉर्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था। तो यहाँ पे जब निफ्टी ने शॉर्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था तभी से मेरा व्यू बेयरिश था। उसी टाइम पे मेरा व्यू बुलिश में तब बदल गया जब निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। Okay, now this change of character didn't sustain and the market drastically fall has fallen drastically to the breaker block zone। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा स्विंग लो है जो हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, और यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो देखते हैं निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है। तो बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ वैसा ही है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी तो अपने साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल के लिए। जैसे मैंने बोला था कि ये एक स्विंग का सप्लाई है, एग्जैक्टली वहाँ पे तो नहीं गया, जस्ट उसको किस करके प्राइस ने क्या किया ना, एक डाउनवर्ड मूव ले लिया। तो फिलहाल के लिए ये जो एरिया है ये है हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग लो। अगर इस 49,800 को अगर तोड़ देता है मार्केट तो हम एक डाउन ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये है फिलहाल के लिए दो प्रोटेक्टेड जोन, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट वुड बाउंस बैक प्रोवेंशियली। बट देखते हैं क्या होता है। फरवरी में भी हमारा बजट आने वाला है। तो अगर आप मार्क करोगे तो जो बजट आता है जब बीजेपी गवर्नमेंट, बेसिकली आई हैव मार्क दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन बीजेपी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का लास्ट 2 इयर्स होता है तभी वो अच्छा बजट लेके आता है और मार्केट हमें क्विक रिएक्शन दिखाता है अपवर्ड। अगर बजट अच्छा आएगा तो मार्केट फॉर श्योर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन बाकी के जो 3 साल रहता है मार्केट में हमें बजट के दिन डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैं बताया बीजेपी गवर्नमेंट जब उसका बीजेपी गवर्नमेंट को कितने ड्यूरेशन है, 5 साल का ड्यूरेशन है। तो उस 5 साल में लास्ट 2 इयर्स वही अच्छा बजट लाता है। पहले के 3 साल बीजेपी गवर्नमेंट क्या करता है ना, बहुत ही खराब बजट लाता है। तो फिलहाल के लिए वही मैं माइंड में रख के फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, इस साल अगले साल फरवरी में जो बजट आएगा वो प्रोवेंशुअली मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट के लिए इतना गुड होगा ताकि हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये जो जोन है हमारा, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर 49,800 को प्राइस क्रॉस कर देता है ड्रास्टिकली, देन वी कैन प्लान फॉर अ बेयरिश ट्रेड। तो ये था मेरा व्यू फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आगे नेक्स्ट वीक जो भी ट्रेड्स में वगैरह मैं लूँगा जिसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, मैं सारा का सारा डेटा अपने यूट्यूब में शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।